इंडियन रेलवे के लिए काम करना हमेशा से एक पसंदीदा जॉब रहा है, जिसका एक मुख्य कारण इसमें मिलने वाली अच्छी सैलरी है। इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे के दूसरे पहलू की बात करने वाले हैं। इंडियन रेलवे अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी और नेशनल हॉलिडे के अलावे भी कई सारे डिफरेंट कैटेगरी के लीव्स अलाउ करती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो LAP लीव ऑन एवरेज पे, LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, स्टडी लीव, हॉस्पिटल लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव इत्यादि जैसे कई डिफरेंट लीव्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऐसे बहुत सारे 10-12 किस्म के कई डिफरेंट लीव्स अलाउ करती है। इस वीडियो में हम आपको लीव ऑन एवरेज पे लैब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको इंडियन रेलवे के उस वेबसाइट पे ले चलते हैं जहाँ पे आपको लीव रूल का ये पूरा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे हैं और ये चैप्टर 5 में लीव रूल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसे खोल लेते हैं। हाँ, तो ये है वो लीव रूल्स जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय के लिए ये जो लीव का प्रोविज़न है, ये रेलवे सर्विस रूल्स 1949 जिसे लिबरलाइज्ड लीव रूल कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग है। ये रूल 1 फरवरी 1949 को लागू हुई थी। इस रूल के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ को वेरियस टाइप के लीव का प्रोविज़न तो है, बावजूद इसके यह एम्प्लॉयज़ को राइट टू लीव नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो हैं अपने लीव का राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे इतनी छुट्टी चाहिए तो उन्हें हर हाल में मिलनी चाहिए, उनका अधिकार है। ये चीज़ नहीं। यदि आपको लीव चाहिए तो आपको एक एप्लीकेशन देना होगा अपने सीनियर अथॉरिटी को, जो भी इसका अथॉरिटी होंगे, जो भी इसको एक्सेप्ट करने वाले, रिजेक्ट करने वाले होंगे, आपको अपने सीनियर अथॉरिटी को देना है एप्लीकेशन। और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यदि वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको लीव ग्रांट होगी, अदरवाइज आपको लीव ग्रांट नहीं होगी। तो ये इसकी एक विशेष बात है। ये बहुत सारे लीव के ऑप्शंस हैं इसमें, बावजूद इसके आप क्लेम नहीं कर सकते। ये गारंटी नहीं कि आप यदि अप्लाई करें तो आपको मिले, ये आपका अधिकार है, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते यही 503 में था, राइट टू लीव नहीं है। और इसके कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट 510 पे ले चलता हूँ। तो देखिए आप 510 के अकॉर्डिंग कि अब लीव तो चलिए आपको एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये लीव यदि आप कंटिन्यूअस मांग रहे हैं तो आप कितने दिनों तक का लीव आप मांग सकते हैं और वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि आप कंटिन्यूअस लीव मैक्सिमम 5 साल का एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज यदि इससे अधिक का आपको चाहिए तो आपके सुपीरियर भी इसके लिए अलाउड, क्या कहते हैं, अधिकृत नहीं है। आपको यदि 5 साल से अधिक की लीव चाहिए तो उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से परमिशन की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं 510 में जब तक आपको प्रेसिडेंट नहीं बोलते हैं तब तक आपको 5 साल से अधिक की लीव ग्रांट नहीं होगी। हाँ, 5 साल तक के लीव के लिए आपके सीनियर ऑफिशियल अधिकृत हैं, अगर वो चाहें तो 5 साल की लीव है, यदि आपको ज़रूरत है, उनको फील होगा कि हाँ ये अर्जेंट है, इसको ये दिया जा सकता है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन 5 साल से ऊपर के लिए उन्हें भी ये अधिकार नहीं है। तो ये इस रूल की एक अहम बात है कि मैक्सिमम कितना लीव हम ले सकते हैं। तो इसके बारे में इस रूल में यही कहा गया है कि मैक्सिमम 5 साल तक रेलवे एम्प्लॉय को मिल सकता है। वो भी काफ़ी सारे कंडीशंस के साथ है, वो कंडीशंस अलग चीज़ें हैं, लेकिन 5 साल से ऊपर के लिए तो फिर प्रेसिडेंट का एक विकल्प है, उसके कोई नहीं है। हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। अब उसके 513 में लीव अकाउंट की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि हर एक रेलवे एम्प्लॉय का एक लीव अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। यदि रेलवे सर्वेंट ग्रुप ए और ग्रुप बी के हैं तो उनका अकाउंट एक किसी अकाउंट ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाएगा, और यदि वो सी और डी ग्रुप के हैं तो उनका अकाउंट उनके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिस हेड के थ्रू
मेंटेन किया जाएगा। और इस अकाउंट में उनके लीव से संबंधित, सारे लीव से संबंधित कंप्लीट डेटाबेस होगा, जिसमें उन्होंने कितनी लीव्स ली, उनकी कितनी लीव्स रिमेनिंग है, इससे रिलेटेड सारे डेटा अवेलेबल होंगे, उस अकाउंट में मेंटेन्ड होंगे, जिस पर क्लिक करके कभी भी उनके ऑफिशियल उनका पूरा डेटा चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितनी क्या ली है। तो ये एक बड़ी बात कही गई है इसमें, इस रूल में, कि हर एक रेलवे एम्प्लॉय का लीव अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लीव ऑन एवरेज पे की। इसके अकॉर्डिंग हर एक रेलवे एम्प्लॉय को एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन की लीव दी जाएगी, चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो टेम्पोररी एम्प्लॉय है, एक्सेप्ट रेलवे स्कूल के एम्प्लॉय, उनके लिए अलग से प्रोविज़न होगा। इस प्रोविज़न में उनका नाम नहीं मेंशन किया गया, इसमें साफ कहा गया है कि परमानेंट और टेम्पोररी एम्प्लॉय एक्सेप्ट सर्विंग इन रेलवे स्कूल। ये 30 लीव रेलवे सर्वेंट के लीव अकाउंट में 2 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट होती है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिन की लीव क्रेडिट की जाती है, और वो भी एडवांस में। अब सपोज 1 जनवरी को आपको 15 लीव क्रेडिट की गई आपके लीव अकाउंट में, आपने 30 जून तक उसमें से 5 लीव ही यूज की है, तो ऐसे में आपकी जो रिमेनिंग 10 है वो आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट ही रहती है, और नेक्स्ट 1 जुलाई को उस 10 में 15 ऐड हो जाता है। मतलब कि 10 और 15 आपके अकाउंट में 25 लीव शो होंगी, मतलब 25 लीव अवेलेबल रहेंगी, और ये रेगुलर शो ऑन चलता रहता है। हर नेक्स्ट 6 मंथ में पिछले वाले में नेक्स्ट 15 को ऐड कर दिया जाता है, मतलब प्रीवियस वाली समाप्त नहीं होती। यदि आपने इस्तेमाल नहीं किया तो खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है, उसमें ऐड होती जाती है। और हाँ, इसकी एक लिमिट है कि ये कितने लिमिट तक ऐड हो सकती है, तो मैक्सिमम आपके अकाउंट में 300 लीव क्रेडिट हो सकती है, इसके ऊपर नहीं होगी। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब सपोज यदि आपके अकाउंट में टोटल 285 या लेस देन 285 लीव क्रेडिट है, तो वैसे केस में नेक्स्ट में 15 को ऐड कर देने के बाद भी ये 300 या 300 से नीचे रहेगी, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब यहाँ एक समझने की चीज़ ये है कि यदि मेरे अकाउंट में 300 से बिलो और 285 प्लस, मतलब कोई भी संख्या ऑलरेडी मेरे में क्रेडिट है, तो फिर नेक्स्ट हाफ ईयर में उसमें टोटल 15 ऐड होंगी या फिर कितनी, क्योंकि यदि हम 15 को ऐड करते हैं तो ये 300 को पार कर जाएगी, और हमें कहा गया कि 300 को क्रॉस तो कर नहीं सकती है। तो ऐसे केस में क्या प्रोविज़न है और रेलवे हमारी लीव को कैसे क्रेडिट करती है, ये समझने की चीज़ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपके अकाउंट में 285 प्लस लीव क्रेडिट रह जाती है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड होने की बारी आती है, तो उस केस में आपके 15 लीव को सेपरेटली रखा जाता है अलग से, उसको उसमें ऐड नहीं किया जाता, ना ही इसको ख़त्म किया जाता, ये इसको सेपरेट रखा जाता है। और आपके नेक्स्ट हाफ ईयर पे फिनिश होने के उपरांत आपने जितनी लीव यूज की है उसमें से इसे पहले माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद इस 15 को ऐड किया जाता है। इसके बावजूद भी यदि 300 प्लस हो गई तो आपको 300 ही रखा जाएगा। अदरवाइज यदि सपोज कि आपके अकाउंट में पहले से 290 थी, 15 को रिजर्व रखा गया था और नेक्स्ट में आपने 8 यूज कर ली, तो 15 में से 8 कितने गए, मतलब कि इसमें आपको 7 ऐड होने चाहिए, तो आपको उसके 7 ऐड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 290 में पहले 15 जोड़े गए, 305, 305 को 300 माना गया और उसमें से आपने चूँकि 8 यूज किए हैं तो 8 माइनस होंगे, तो 292। इस तरीके से नहीं होता है। तो LAP को जो लीव अकाउंट में क्रेडिट करने का तरीका है यही है। अब एक बात कि ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो या फिर आपकी रिटायरमेंट हो तो एग्जैक्टली 1 जनवरी या 1 जुलाई को हो। तो ऐसे केस में आपकी ज्वाइनिंग या रिटायरमेंट जब कभी भी होती है वो बीच के किसी मंथ में हो सकती है, पूरे हाफ ईयर के दौरान। तो हाफ ईयर में जितने भी मंथ आपकी सर्विस रहेगी उसमें हर मंथ को 2.5 लीव एज्यूम करके आपके लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और ये LAP आपके लीव अकाउंट में जितनी भी क्रेडिट रहेगी ड्यूरिंग रिटायरमेंट और आपके जॉब छोड़ने के दौरान, उतने दिन की सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी।